नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन मुद्दे को उठाते हुए मेजर जनरल सतवीर सिंह जी और हमारे अन्य जो पूर्व सैनिक हैं वो जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और उन्होंने क्या जो है अपडेट हमारे पेंशन धारकों से दी है और पेंशन धारकों से अपील भी की है एकजुटता और समता के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। मेजर जनरल सतवीर सिंह जी और हमारे अन्य पूर्व सैनिक जो लाइव आकर अपनी बात को रख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप सबसे वार्तालाप नहीं हुई। लगता है कि बातों से जो सुनने में आया कि जोश जो हमारा है थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है इस गर्मी के मौसम में, वो गलत है। तो पहले अपने दिल को आप हौसला दीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि फौज जो एक चीज है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है और शक्ति आती है वो आप सब जवानों से आती है। इस शक्ति को आप कभी भी हीन नहीं होने देना। चाहे ये युद्ध हमारा, इसको मैं युद्ध कह रहा हूँ, आम जीवन का युद्ध है, इस जीवन में भी हम विजय होंगे। इसकी धारणा लेते हुए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहा गया 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है इस बात कि इसकी परिभाषा अगर आप बदलते रहेंगे और आप बोलेंगे ये 1 रैंक 1 पेंशन है, ऐसा नहीं होगा। आप कल से सूरज को चंद्रमा कहने लगे और चंद्रमा को सूरज कहने लगे, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है 1 रैंक 1 पेंशन जो कि परिभाषा कही गई है, कई बार कही गई है, अब अपने हाउस में भी कही गई है, फिर भी इस परिभाषा को बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, क्या कारण है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 1 रैंक 1 पेंशन कोई चीज होती नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आपने इतने साल क्यों लगाई ये बात बताने के लिए? जब पिटीशन आपके पास डाली गई थी उस टाइम आप क्या सो रहे थे? और उसके बाद भी बीच में एक डिसीजन आया था कि आप जाके सरकार और सरकार आपको बुलाए और आप दोनों मिलकर बैठ के बातें करें। उसका क्या हुआ? वो बात सब भूल गए। अब डिसीजन आया कि 1 रैंक 1 पेंशन तो कोई ऐसी चीज है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, यही जुडिशरी, मैं उनके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, ये फैक्ट है। उनको उनकी हमारी परिभाषा के हिसाब से उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू है। और भी एग्जेक्टिव हैं जिनको लागू है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दाहिने हाथ में कुछ और कहते हैं, बाएं हाथ में आप कुछ और कहते हैं। गलत है ये बात, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन ये एक्चुअली हमारा जो है फौजियों का मुद्दा है, आज का नहीं है, बहुत सालों से है और इसके ऊपर विवाद बहुत सालों से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये फौजी शांत नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको घूमकर ये काटेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि हम ऐसी कुछ बातें करें जिससे कि हम इनडिसिप्लिन कहलाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। वी विल डू एवरीथिंग डिसिप्लिन रहते हुए हम ये करेंगे और अपना हक हम लेके रहेंगे। पर ये मेरी इजाजत है, जितने भी हमारे मानवी हैं जो भाषण करते रहते हैं दाएं बाएं, कम से कम आप ये कहना तो बंद कर दें कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। जब तक ये केस कोर्ट के अंदर है आप इसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट ने आपको कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन तो कोई चीज है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये एक मुद्दा बन चुका है, अपना इन्होंने दिखा रखा है प्रावधान कि हमने ये दिया, तो ये मुकर नहीं सकते। अगर आप उससे मुकर नहीं सकते तो आप फिर 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए।
ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अगर इसको सही तरीके से ढूंढना देखा जाए, ये गलत है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं उससे सहमत नहीं रखता हूं, और ना ही जो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं उससे मेरी सहमति है। सहमति है सिर्फ फौज से कि 1 रैंक 1 पेंशन आपने हमें नहीं दिया। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। फौजी एकता, फौजी एकता, फौजी एकता। जय जय हिंद, जय हिंद।